हेलो बच्चों, मैथमेटिक्स सॉल्यूशन चैनल पे आपका स्वागत है। हमारी एक्सरसाइज आज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, ये सेकंड पार्ट है आपका। और कंटिन्यूटी को हमने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है फर्स्ट पार्ट में। अगर किसी ने हमारा फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा है वो प्लीज़ हमारा फर्स्ट पार्ट जाके देख लीजिए। उसमें हमने कंटिन्यूटी को लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, और लिमिट के जो फॉर्मूले होते हैं वो सब हमने फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन किया है। अच्छा, जिस बच्चे ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों। अब हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। इसने कहा है एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। इसमें आपको एक फंक्शन दे दिया एफ एक्स इजक्वल टू एक्स माइनस 5। इसको एग्जामिन करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, इज कॉन्टिन्यूस। वो एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कॉन्टिन्यूस, इसको हमें चेक करना है कि कॉन्टिन्यूस है। ठीक है जी। अच्छा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन के लिए कंडीशन मैंने आपको बताई थी, मैं रिवाइज करा देता हूँ कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इजक्वल टू एफ ए। अगर इस कंडीशंस को कोई सेटिस्फाई कर देता है तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाता है। और ए पॉइंट, और जो ए पॉइंट है वो हमें इस डोमेन में से लिया जाता है। तो इसका तो डोमेन होगा आपका, वो सेट ऑफ रियल नंबर होगा। देखिए r-5, ठीक है ना, यानी हर रियल नंबर के लिए ये फंक्शन डिफाइन है, नॉट डिफाइन किसी भी केस में नहीं है, ये एवरी रियल नंबर के लिए डिफाइन है। तो इसका सेट ऑफ डोमेन है। तो हमने लेट किया x इज इक्वल टू ए, कोई भी एक पॉइंट सपोज कर लिया इन डोमेन ऑफ एफ एक्स जो ये फंक्शन है इसके डोमेन में से हमने कोई भी एक पॉइंट सपोज कर लिया ए। अब हम इस पॉइंट पर इसको चेक कर देते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो देखिए लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए, एक्स की वैल्यू रखिए एक्स माइनस 5, एफ एक्स की वैल्यू रख दी हमने। तो ये आपका आ गया लिमिट एक्स टेंस, अब लिमिट पुट कर दीजिए। तो ये डिनोमिनेटर में इसमें तो कहीं जीरो नहीं बनेगा, ए माइनस 5, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया। अब फिर आप एफ ए की वैल्यू निकालिए, तो एफ ए की वैल्यू आएगी वही, एक्स की जगह ए रिप्लेस कर दीजिए, ए माइनस 5। देखिए इसकी दोनों की वैल्यू सेम आ गई, तो दैट एम्प्लाइज लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए। तो इट इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए पॉइंट पर, यानी इसके डोमेन में ये कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है। अब इसका जैसे सेकंड पार्ट है बी पार्ट, ये ए पार्ट था। एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है 1/x माइनस 5 एंड x इज नॉट इक्वल टू 5, ये गिवन है। तो इसका डोमेन निकाल लेता हूं मैं आपको। देखिए डोमेन हो जाएगा सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्टेड 5 को छोड़कर सेट ऑफ, क्योंकि देखो x की वैल्यू अगर मैं इसमें 5 रख दी तो इसके डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा। डिनोमिनेटर में वैल्यू 0 बनते हुए मैंने कहा था इनडिटर्मिनेट फॉर्म यानी नॉट डिफाइन बन जाता है। तो हमें नॉट डिफाइन से, जब वो नॉट डिफाइन ही है, डिफाइन ही नहीं है, तो हम उसे कैसे कह देंगे कि इसका डोमेन है। तो हमें उसे नॉट डिफाइन से बचना है, ठीक है ना। तो इसका डोमेन हो जाएगा r-5, 5 को छोड़ के सेट ऑफ रियल नंबर के लिए, ठीक है ना। तो वही हमने एक लेट किया x इज इक्वल टू ए इन डोमेन ऑफ एफ एक्स। इसके डोमेन में से हमने a की वैल्यू ली, और a कभी भी 5 के इक्वल नहीं होगा, याद रखना, क्योंकि उसमें 5 नहीं है इसके डोमेन में। तो सेम लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए 1/x माइनस 5 लिमिट एक्स टेंस टू ए, नहीं लिमिट पुट कर दो 1/a माइनस 5, ठीक है। अब ये वैल्यू आ गई। अब मुझे एफ ए की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें भी x की जगह a रिप्लेस करना है, a माइनस 5। तो दैट एम्प्लाइज लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए के इक्वल आ गया जी। तो ये आपका कॉन्टिन्यूस हो गया, ठीक है ना। बहुत ईजी है ये, और आपको वैसे ये चीज़ें पता होनी चाहिए। एवरी एल्जेब्रिक फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर एवरी रियल नंबर, ठीक है ना। सेकंड सी पार्ट, एफ एक्स आपको गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 25/x प्लस 5 एंड x इज नॉट इक्वल टू 5 माइनस 5। सेम वही है,
तो इसका डोमेन हो जाएगा r माइनस माइनस 5। देखिए x की जगह अगर मैं -5 पुट करूं तो ये वैल्यू नॉट डिफाइन हो जाएगी। हमें तो बताया ना नॉट डिफाइन से बचना है, तो इसका डोमेन हो जाएगा r माइनस माइनस 5। अच्छा जी, हम इसमें लेट कर लेते हैं वही x इजक्वल टू a इन कोई भी एक पॉइंट सपोज किया ऑफ fx के डोमेन में से हमने कोई भी एक पॉइंट सपोज कर लिया, ठीक है ना। अब लिमिट x टेंस टू a fx इजक्वल टू लिमिट x टेंस टू a एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5, ठीक। वे वैल्यू पुट कर दीजिए ए स्क्वायर माइनस 25 अपॉन ए प्लस 5, ठीक है ना, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब इसको थोड़ा और सोल्व करेंगे तो a माइनस 5 ए प्लस 5 अपॉन ए प्लस 5, क्योंकि a कभी भी -5 के तो इक्वल होगा नहीं, ये आपका आ गया a माइनस 5, ठीक। और फिर लिमिट x टेंस टू वो एफ ए की वैल्यू निकालनी है आपको। लिमिट बार बार x की जगह a रख दीजिए आप यहाँ पे इस वाले फंक्शन में, ये तो है फंक्शन, तो a स्क्वायर माइनस 25 अपॉन ए प्लस 5, तो ये वही a माइनस 5 ए प्लस 5 अपॉन ए प्लस 5, इससे कैंसिल हो गया, ये a माइनस 5 आ गया। तो लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इजक्वल टू एफ ए के इक्वल आ गया, तो इट इज कॉन्टिन्यूअस एट x इजक्वल टू a। तो a फंक्शन पर ये कॉन्टिन्यूअस हो गया, ठीक है ना। देखो x इजक्वल टू a पे क्या हो जाएगा, ये आपका कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। इसके बाद डी पार्ट में क्या कहा गया है, डी पार्ट है जो आपका एफ एक्स इजक्वल टू मॉड x माइनस 5। देखिए जी, ये था डोमेन तो क्लियर है कि सेट ऑफ रियल नंबर है, कोई इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, ठीक है ना। इसमें हम इसकी डेफिनेशन, एक मोड x की डेफिनेशन होती है, आप लिख लीजिए, ध्यान रखिए, x माइनस एक्स इफ x ग्रेटर इक्वल 0 इफ x लेस 0, ये मोड x की डेफिनेशन होती है, यही अप्लाई करेंगे हम। तो ये हो जाएगा x माइनस 5 इफ x ग्रेटर इक्वल 5 माइनस x माइनस 5 इफ x लेस 5। अब यहाँ पे देखो x माइनस 0 था तो यहाँ 0 से डिफाइन हुआ है, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 से डिफाइन हुआ है, ये वाला है। अब हम इसके डोमेन में, हमने इसका डोमेन होगा सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है ना। लेट किया x इजक्वल टू a इन डोमेन ऑफ एफ एक्स, बट a इजक्वल टू a बट value of a is less 5 equal 5 and greater 5, ठीक है ना। इसका मतलब हुआ दैट इज जो a होगा, इसमें 3 केस बनेंगे आपके। a जो होगा वो a ग्रेटर 5, a लेस 5 होगा, a 5 के इक्वल होगा, a ग्रेटर 5 होगा, ठीक है ना। ये वाले केस होंगे आपके। चलिए हम इसका केस फर्स्ट लेते हैं। इसमें इफ a लेस 5, तो लिमिट x टेंस टू a, अगर a लेस 5 है तो हमने इसमें लिया आपका लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इजक्वल टू एफ ए, सॉरी, लिमिट x टेंस टू a से छोटे वाली वैल्यू ये रही माइनस x माइनस 5, ठीक है ना। तो हमने लिमिट पुट की माइनस a माइनस 5, यानी ये 5 माइनस a आ गया, ठीक। अब फिर एफ ए निकालेंगे आप, तो ये आपका आएगा एफ ए, वही x की जगह इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये a माइनस 5, तो ये आपका आ गया, ब्रैकेट ओपन किया, 5 माइनस a, तो दैट एम्प्लाइज लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इजक्वल टू एफ ए, इट इज कॉन्टिन्यूअस एट x इजक्वल टू a। ये हो गया जी। केस सेकंड, इफ x इजक्वल टू 5, a इजक्वल टू 5, अगर a की वैल्यू 5 के इक्वल है तो इस केस में हम क्या करेंगे। अब देखिए a की वैल्यू 5 के इक्वल है,
यहाँ पे इक्वल वाले केस में चले जाएंगे हम। अब इसमें हमें सबसे पहले राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, क्योंकि देखो 5 पे ही ब्रेक है। यहाँ पे वैल्यू थी 5 से छोटी, 5 से छोटी तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना, 4, 3, -2, वो 3/2, ये सब 5 से छोटी है, ठीक है ना। तो पर यहाँ 5 के इक्वल है, तो इन दोनों पे आपको मैंने कहा था ब्रेक इवन पॉइंट है ये दोनों, और उसी पे अगर हमें निकालना है तो इसमें हमें राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। लिमिट x टेंस टू 5 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f 5 प्लस h। लिमिट h टेंस टू 0 5 प्लस 5 से ग्रेटर, 5 प्लस 5 से ग्रेटर, कितनी ग्रेटर है हमें उससे कोई मतलब नहीं, 5 से ग्रेटर वाली वैल्यू ये रही, तो इसमें आपने x माइनस 5 आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे x की सुनिए सुनिए सुनिए, ये fx की वैल्यू है, ये ली जाएगी 5 से ग्रेटर में, fx की वैल्यू ये ली जाएगी, पर इसमें क्या दे रखा है आपका x माइनस 5। अब x की जगह है 5 प्लस h, तो ये हो जाएगा 5 प्लस h माइनस 5, इससे कैंसिल हो गया, तो लिमिट h टेंस टू 0 h आ गया, और इसमें लिमिट पुट की 0। देखिए fx हमारा फॉर्मूला यहाँ तक तो राइट हैंड लिमिट का मैंने आपको इससे पहली वीडियो में फॉर्मूला लिखवाया है। लिमिट x टेंस टू 0 f 5 प्लस h हो गया। अब हमें 5 प्लस यानी 5 से ग्रेटर, आप ऐसे ही चेक करेंगे, 5 से ग्रेटर वाली वैल्यू ये रही आपकी, ठीक है ना, ये वाली वैल्यू 5 से ग्रेटर है। अब ये 5 से ग्रेटर है, इसमें x है, fx है, और हमें चाहिए f 5 प्लस h, यानी x की जगह यहाँ पे 5 प्लस h पुट कर देंगे, वही हमने किया है। फिर आपका है राइट हैंड लिमिट आ गई आपकी। अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 5 माइनस fx, तो ये होती है आपकी लिमिट h टेंस टू 0 f 5 माइनस h। ये कह रहा है 5 से छोटी, देखिए 5 से छोटी वाली वैल्यू ये रही आपकी, ये जो है ये 5 से छोटी वाली वैल्यू है। अब इसमें x की जगह इसमें x की जगह इसको आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको ब्रैकेट ओपन किया तो ये 5 माइनस एक्स हो गया, भाई ये माइनस एक्स माइनस 5 है ना, इसको ब्रैकेट ओपन किया तो 5 माइनस, अब इसमें x की जगह रिप्लेस करना है 5 माइनस एच, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 5 माइनस 5 माइनस एच, ठीक है ना। आपने ब्रैकेट ओपन किया, लिमिट h टेंस टू 0 5 माइनस 5 प्लस h, तो लिमिट h टेंस टू 0 h इज इक्वल टू 0 आ गया। चलिए अगर ये दोनों ही इक्वल नहीं आते राइट और लेफ्ट तो फिर आगे जाने की जरूरत ही नहीं थी, पर ये दोनों इक्वल आए हैं तो वो थर्ड पॉइंट भी निकालेंगे आप, f 5 के इक्वल, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका f 5 के इक्वल, 5 के इक्वल वाली भी ये वैल्यू है ऊपर वाली, और उसमें x की जगह आपके 5 रिप्लेस करना है 5 माइनस 5, तो ये हो जाएगा आपका 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो दैट एम्प्लाइज राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f5, तो इट इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना। केस थर्ड, इफ a ग्रेटर 5, अगर a 5 से ग्रेटर है, ठीक है ना, तो a 5 से ग्रेटर है तो क्या करेंगे आप, वही लिमिट x टेंस टू a fx, लिमिट x टेंस टू a ग्रेटर, a 5 से ग्रेटर है तो ग्रेटर वाली तो वैल्यू ये है ना x माइनस 5, a 5 से ग्रेटर है तो ये वैल्यू कौन सी है, हाँ, तो ये हो जाएगा x माइनस 5, तो आपने इसमें रखा a माइनस 5, फिर f a निकाल दीजिए, तो वही आपका आ जाएगा a माइनस 5, तो दैट एम्प्लाइज लिमिट x टेंस टू a f x इज इक्वल टू एफ ए, तो इट इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना, एट x इज इक्वल टू, ये कॉन्टिन्यूअस हो गया आपका, ठीक है, ओके। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर करना है फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देख लीजिए आप फोर्थ में, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू द पावर n
इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इजक्वल टू एन पे, वेयर एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर, और एन जहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है ना। चलिए वही सिंपल है, लिमिट एक्स टेंस टू एन एफ एक्स इजक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू एन एक्स की पावर एन, तो रिप्लेस कर दीजिए, नॉट डिफाइन नहीं बनेगी, एन की पावर एन, फिर आप एफ एन की वैल्यू निकालेंगे, यही एक्स की जगह रिप्लेस एन टेंस टू एन, तो दैट एम्प्लाइज लिमिट एक्स टेंस टू ए, यही तो कंडीशन होती है भाई आपकी कंटिन्यूस की, एफ एक्स इजक्वल टू एफ एन, तो इट इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इजक्वल टू एन पे, हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कहा है, एफ एक्स आपको गिवन है फिफ्थ क्वेश्चन में, ठीक, एफ एक्स क्या गिवन है, x5, इफ x लेस इक्वल 1, इफ x ग्रेटर 1, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूअस एट x इजक्वल टू 0, एट x इजक्वल टू 1, एट x इजक्वल टू 2 पे हमें चेक करना है, इज द फंक्शन, हमें बताना है कि इस किस पर ये कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। चलिए सॉल्व, एट x इजक्वल टू 0 पर चेक करते हैं हम, तो लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स 0, यानी 0 तो 1 से छोटे में आएगा ना, इसमें आएगा 1 से छोटा, तो ये वाली वैल्यू है भाई 1 से छोटा और इक्वल, तो हमें छोटे वाले केस देख लेते हैं, तो 1 से छोटे वाली वैल्यू ये है, तो यानी x आएगी एफ एक्स की वैल्यू, तो लिमिट x टेंस टू 0 x है, 2 बार लिखी गई लिमिट, फिर बार बार लिख, x की जगह लिमिट पुट कर दीजिए 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं बना, न्यूमरेटर में बन सकता है, कोई बात नहीं, फिर f0 की वैल्यू निकालिए आप, f0 यही लेना है आपको, तो x की जगह 0 रखा 0, तो दैट एम्प्लाइज लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स इजक्वल टू f0 हो गया, तो इट इज कॉन्टिन्यूअस एट x इजक्वल टू 0, ठीक है ना। अब इसके बाद एट 0 पे तो कॉन्टिन्यूअस हो गया भाई, अब हमें 1 पे चेक करना है, एट x इजक्वल टू 1, ठीक है ना। अब एक चीज और देखिए, 1 पे ये डिफाइन है 1 से ग्रेटर, 1 से लेस, 1 से इक्वल, ठीक है ना। मैंने आपको कहा था अगर जिस पॉइंट पे ब्रेक इवन पॉइंट दे रखा है और उसी पर चेक करना है, यानी 1 पे दे रखा है और 1 पर ही चेक करना है, और 1 पे ब्रेक किया हुआ है उसको, तो वहां पे आपको राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फिर प्रॉपर पॉइंट पे इक्वल वाली कंडीशंस निकालनी है, ठीक है ना। और ग्रेटेस्ट इंटीजर हो या मॉडुलस फंक्शन हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर, मॉडुलस या ब्रेक इवन पॉइंट दे रखे हैं, तो इन तीनों केस में आपको राइट लेफ्ट वाले मेथड से करना है, ठीक है ना। तो हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं इसकी, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 एफ 1 प्लस एच, लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस 1 से ग्रेटर, यानी 1 से ग्रेटर वाली वैल्यू ये है, ये वाली वैल्यू है 1 से ग्रेटर, और इसमें x की जगह 5 वो 1 प्लस एच रिप्लेस करना है, पर यहाँ पे तो 5 है तो 5 ही रहेगा, और कांस्टेंट पे लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सेम वही आ जाती है। फिर आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, लिमिट h टेंस टू 0 एफ 1 माइनस एच, देखिए ये हमारे लिमिट के फॉर्मूले है, राइट हैंड लिमिट का यहाँ तक फॉर्मूला है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट का, जिसको नहीं पता वो हमारी इसकी प्रीवियस वीडियो देख सकता है पार्ट 1, उसमें हमने इसको बड़े अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है ना। तो यह आपका आ जाएगा 1 माइनस, यानी 1 से छोटा, 1 से छोटा वाली वैल्यू है ऊपर वाली, तो इसमें x की जगह रिप्लेस करना है, पर लिमिट h टेंस टू 0 x की जगह रिप्लेस करना है 1 माइनस एच, ठीक है ना, x की जगह तो ये तो रखेंगे 1 माइनस एच, लिमिट पुट कर दीजिए, तो 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, तो देख लीजिए आप राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ये आपका डिस कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1 पे, आगे निकालने की जरूरत ही नहीं है, वो प्रॉपर पॉइंट वाला, ठीक है ना, अगर वो पहले ही डिसकॉन्टिन्यूअस आ गया। तीसरा केस है एट x इज इक्वल टू 2 पर, तो
इसको भी फिर 2 पे तो देखो डिफाइन नहीं है, ब्रेकिंग नहीं है, 2 पे नहीं है ना, 1 पे है, तो इसलिए इसको आप सिंपल वाले तरीके से निकालेंगे। यह आपका होगा एट एक्स इक्वल टू लिमिट क्या आएगी, लिमिट एक्स टेंस टू 2, एक्स टेंस टू 2 एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 2, एफ एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, एफ एक्स की वैल्यू गिवन है आपके पास, ये तो है 2, देखो 2 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे देख लीजिए, 1 से ग्रेटर में आएगी ना, 5 है, ये वैल्यू आपको गिवन है 5, और इसका पे लिमिट का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, F5 आ गया। फिर आप F5 निकालिए, तो वो F2 एक्स टेंस टू 2 F2, ये इसमें भी ये आएगा 5, तो दैट एम्प्लाइज लिमिट एक्स टेंस टू 2 Fx इज इक्वल टू F2, तो इट इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे, ठीक है ना, तो ये फंक्शन इस पर कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अच्छा, जिस बच्चे ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों।